नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। हम आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सीटेट की पूरी रणनीति के साथ तैयारी के लिए। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। अरे कौन सा सही कथन होगा भैया? दोमट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। दोमट मिट्टी कैसी होती है? क्या क्या होता है दोमट मिट्टी में? तो इसमें सिल्ट पाया जाता है। क्या? सिल्ट। सिल्ट के बाद क्या पाया जाता है? चिकनी मिट्टी होती है इसमें मिली हुई, चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है इसमें और बालू भी पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। क्या ये राइट होगा? या बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतम होता है। बलुआ मिट्टी क्या होती है? इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। लेकिन चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मिट्टी की मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। ये हमारा राइट होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सीटेट की पूरी रणनीति के साथ तैयारी के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं भैया। अगर आप बच्चों को कहानियों के माध्यम से सिखाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है भैया? कमेंट करना है आपको। क्या कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्र को छूती हैं? तो ये तो भैया राइट है, क्योंकि कहानियों के माध्यम से कहीं ना कहीं कई चीज़ें हम बच्चों को समझाते हैं। कहानियाँ कक्ष प्रबंधन में सहायता करती हैं। क्या ये? फिर कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। बिल्कुल राइट बात है भैया। और कहानियों में व्यक्ति तत्व के अनुभव भी शामिल होते हैं। फिलहाल हमारा जो कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं ये कम है, लेकिन कम है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में डैश 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 भैया परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। क्या ये राइट होगा? एक पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक है उसके लिए क्या राइट होगा? रटकर हमने कहा भैया आपको जहाँ रटकर मिल जाए, ठीक है, और जहाँ आपको याद करना मिल जाए, और जहाँ नहीं मिल जाए, और जहाँ केवल मिल जाए, जहाँ केवल मिल जाए, आपसे अगर पॉजिटिव आंसर मांगा है, जहाँ ये दिख जाए तो उनको काट देना। पैडागोजी का यही सॉल्यूशन होता है भैया। अगर नहीं पूछा गया है तो इनको आंसर देना है। ठीक है साथियों, हमसे पूछा है कि विषय वस्तु रटकर आंख बंद करो मारो। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है। बच्चे को केवल हमने कहा केवल हटा दो, यानी बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलेगा भैया, तो बच्चा बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो करके चीज़ों को सीखेगा और उनके बारे में अच्छे से जानेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉरी, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में डैश डैश। क्वेश्चन वही है, लेकिन अब की हमें ऑप्शंस दे दिया है 4, उनमें से चुनना है। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। क्या ये राइट होगा? या फिर रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए? ये भी राइट है भैया, हतोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन केवल हमने कहा उन्हें हटा दो। ठीक है, तो हमारा ABC इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर कर दें।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? हमने कहा संघ शासित प्रदेश होते कितने हैं, तो आप बता दो भैया 7। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका आ जाता है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली के बाद कौन सा आता है भैया? अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। फिर आपके बाद कौन सा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ चंडीगढ़। ठीक है साथियों, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद कौन सा? दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है? दमन और दीप। दमन और दीप और दीप। ठीक है साथियों, और फिर उसके बाद आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लक्षद्वीप। फिर पुडुचेरी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल अब इसमें से हमसे नहीं पूछा गया है। चंडीगढ़ भी है, जम्मू और कश्मीर भी आ जाता है, लद्दाख भी क्या भैया नहीं है, तो ये आपका मणिपुर नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। कमेंट, फास्ट कमेंट भैया, इसमें से कौन सा कच्चा तेल जो उत्पादक है वो हमें बताना है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से कमेंट किया है। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, यानी गुजरात और तमिलनाडु इज द राइट आंसर होगा। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दें। फ्री में तैयारी कराएगा प्रकाश क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर के, या सर्वपल्ली राधाकृष्ण के? कमेंट। तो जो संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण की कौशल, ये कौशल होगा, कौशल का आकलन किया गया है? क्या परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग करना, या वर्गीकरण एवं चर्चा करना? क्या होगा? आपने बच्चों से कहा है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखिए आपके जो आसपास हैं, जिनके छोटे छोटे क्या होते हैं भैया? बच्चे होते हैं। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? आप उन चीज़ों को पहले अवलोकन करेंगे, फिर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिकॉर्ड करेंगे भैया, यही अवलोकन एवं रिकॉर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, या ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं, या बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल, हमने कहा केवल मिले हटा दो, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, ये होगा राइट, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में, हमसे कम पूछा है, सॉरी, तो ये बहुत अच्छा है। फिर ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में कम समझ प्रदान करती हैं, ये भी है भैया, लेकिन हमसे कम पूछा गया है। पोर्टफोलियो केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए, ये भी राइट है हमारा। ठीक है साथियों, फिलहाल बच्चों के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है, ये हमारा कम इम्पोर्टेंट है आकलन के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? अभी हमने बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी, मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
पोचमपल्ली की बात की जा रही है, स्टार लगाना, ये क्वेश्चन तो वरमार पूछा जाता है भैया। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है, आपको कमेंट करना है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु, किसका भाग है भैया ये? वेरी गुड, बहुत अच्छे। 11 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना का ये भाग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉरी इसके लिए भैया। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह यानी आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। गुड़, आंवला या टमाटर? टमाटर में भैया नहीं, आंवला, पालक, गुड़, क्या ये राइट होगा? कमेंट। या आंवला, बंद गोभी या टमाटर? नहीं भैया, बंद गोभी, आंवला या पालक? कमेंट। बंद गोभी नहीं, आंवला, पालक, गुड़ में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है साथियों, फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में, यानी मनुष्य की तुलना में, किसकी भैया? मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा देख सकता है भैया, अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो क्या होगा? फाख्ता, कौआ, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौआ, चील, बुलबुल या बाज, चील या गिद्ध? कौन सा राइट होगा? 13 नंबर का राइट आंसर। वेरी गुड भैया। इन्हें भी सफाई, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़िए में पाए जाते हैं, जैसे चिकने व खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन किसके लिए हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं? हरित क्रांति के लिए। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भैया इनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई है। ग्रोगर जॉन मेंडल होंगे, जॉर्ज मेंटल या चार्ल्स डार्विन होंगे? तो हम आपको बता दें, ये ग्रोगर जॉन मेंडल हमारा राइट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। डायरेक्शन से भी और स्पीड से भी क्वेश्चन लिए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। एनसीएफ 2005 में भी कहा गया था भैया कि बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है, और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये भी भैया एक सुझाव है 2005 का। 15 नंबर का राइट आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के इस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है भैया? क्या होगा 16 नंबर का राइट आंसर? आपको कमेंट करना है। गुड़, आंवला, टमाटर, क्या इसमें? आंवला, पालक, गुड़, आंवला, गोभी, टमाटर या बंद गोभी, आंवला या पालक? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। 16 नंबर का राइट आंसर आपने वी दिया है। इसमें भी, इसमें नहीं, इसमें नहीं भैया। ठीक है हमारा ए और डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा? राजस्थान में कैसे घर होते हैं भैया? ये आपके मिट्टी के घर पाए जाते हैं। और लद्दाख में नीचे वाली छतें जो हैं भाई किसकी बनी होती हैं? पत्थर की बनी होती हैं, जानवरों को रखा जाता है। और ऊपर जो बनाया जाता है वो लकड़ी का भी बनाया जाता है, उसे रहने के लिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका असम हो जाए। अगला क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में
क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? क्या मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, या मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, या बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना? क्या नहीं करना है आपको? उल्लेख कमेंट। वेरी गुड भैया। बच्चे की रुचि किसको सॉरी भाई, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना ये गलत बात है। हमारा मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, क्या समस्या है फिर उसका सॉल्यूशन करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना और मजबूतियों और कमजोरियों की भी पहचान करना, इसीलिए हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे, या पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे? कमेंट। 19 नंबर का राइट आंसर। भैया इनमें तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। अब दो ऑप्शन है, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, ये भी नहीं, इसीलिए एक पाठ में दो से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, उनको बच्चे के लिए जानकारी होगी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें एक ऑप्शन कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी, आपका आंसर इन तीनों में ही है। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। क्या ये पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना या अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना? तो हमारा यही राइट आंसर होगा कि वो पहचान कर रहा है भैया कौन अच्छे से ड्राइंग बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। विभिन्न प्रकार के रूढ़वादी का मतलब होता है भैया एक दूसरे से चीज़ों को भेदभाव करना। ठीक है साथियों, केवल लड़कों, केवल हमने कहा हटा दो। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। क्या होगा 21 का राइट आंसर? रूढ़िवादी मॉडलों को अगर प्रस्तुत करेंगे भैया तो ये हमारा इतना अच्छा नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों में फ्लैश कार्ड दिखाना, ये भी नहीं। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं और एक भैया एक सर्वेंट का बच्चा है, तो उनमें हमें कहीं ना कहीं भेदभाव ना दिखे, इसीलिए हम ये वह संवेदनशील करना चाह रही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, या बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा भैया, वेरी गुड। यानी बच्चे के सीखने में की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, यही रचनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? आप उसे मारेंगे भैया? नहीं, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए सबसे बात करेंगे। क्या किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्यों को पूरा करने को मदद करेंगे? नहीं भैया। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें? नहीं। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे? क्या ये होगा राइट? नहीं भैया। ठीक है, हमारा उसकी कठिनाई क्या है, उसके कारण क्या है, जो प्रॉब्लम की है उसने भैया, उसको जानने का कारण समझेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, या वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या ये इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है?
24। वेरी गुड भैया। यानी वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, इसीलिए वह वाद विवाद का आयोजन कर रही है। अगला क्वेश्चन, एक ऑप्शन कट हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी भैया, ये हटा ही दो। अगला क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं? 26 का राइट आंसर क्या होगा? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, इसीलिए हमारा राइट आंसर वी करेक्ट होगा। अगला, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए? कमेंट। वेरी गुड भैया, क्या होगा 27 का राइट आंसर? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। 28 का राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपका घर एक्स पर स्थित है, उसका आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। मान लिया मेरा ये घर भैया एक्स है, ठीक है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में, दक्षिण नीचे होता है भैया, 125 मीटर चल दिए। फिर ठीक पूरब में जाएंगे, 100 मीटर चल दिए, ठीक है। लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर बिल्कुल बराबर दूरी चले भैया, 125 मीटर, ठीक है। ये आप समझ जाओ। दूरी पर बाई पर अपने विद्यालय पर पहुंच जाते हैं। अब बाई पर विद्यालय के सापेक्ष भैया, विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा बतानी है आपको, तो ये कितना है? 100 मीटर दूरी है भैया। कितनी? 100 मीटर दूरी है। किधर है भैया? 100 मीटर ठीक पश्चिम में पड़ रहा है। पश्चिम हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून को, कब भैया? 4 जून को, आप ध्यान रखना, 4 जून को कब निकलता है? 4 जून को 22:30 पर चलता है, ठीक है। 6 जून को 4:30 बजे। फिलहाल हम 5 जून की बात करेंगे। 4 जून से लेकर 5 जून तक के कितने घंटे हो जाएंगे भैया? ये आपके 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब 10:30 बजे तक 24 घंटे हो गए। अब 10:30 से हमें 12 बजे तक जाना है, तो कितने घंटे हो जाएंगे? तो हमारे 1.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब 4:30 तक जाना है, तो हमारे टोटल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। 24 और प्लस 6 कितने हो गए? 30 घंटे, यानी 30 घंटे हमारे हो गए। हमें स्पीड निकालनी है, जबकि 1145 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, तो हमें पता है चाल निकालना है। चाल बराबर हमारा सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है साथियों। दूरी कितनी दी हुई है? 1145, और बटे भैया समय कितना है? 30 घंटे है। इसे आप जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 38.5 हमारा किलोमीटर पर आवर राइट आंसर होगा, जो हमारा वी में दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की तैयारी बिल्कुल पूरी रणनीति के साथ, आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको भैया मिलेंगे। जय हिंद साथियों।